Hi everyone, my name is Ranjeet. Today I have next cue card to be discussed here, and this cue card is describe a person you only met once and want to know more about. Bullet points are first one is who this person is, when you met, where you met, why do you want to know more about, and explain how you feel about this person. Now let's read my sample answer. Well, I'm really into traveling to new or different places, so it gives me an opportunity to interact with people from all walks of life. I have met numerous personalities in my life and I have become personally acquainted with some of them. Well, I'm really into traveling. It means I love to travel to different places. I like traveling so much. आई लव टू ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस. मुझे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है. ट्रैवलिंग मेरी बहुत इट मीन्स के आई लाइक ट्रैवलिंग सो मच. मुझे ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती है. ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है दूसरे डिफरेंट न्यू प्लेसेस को. सो इट गिव्स मी, ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इससे. ओके मौका मिलता है टू इंटरेक्ट करने दूसरों के साथ, दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का एक मौका मिलता है. डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस विद डिफरेंट जॉब्स पोजीशंस. अलग अलग क्षेत्रों वाले लोगों से मुझे, अलग अलग पीपल होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों वाले लोगों से मुझे मिलने का अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है. आई हैव मेट न्यूमरस. मैं बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ को अपनी लाइफ में मिल चुकी हूँ. ओके, आई हैव मेट न्यूमरस पर्सनैलिटीज़ इन माई लाइफ एंड आई हैव बिकम पर्सनली एक्वेंटेड. और उनमें से कुछ लोगों के साथ मैंने कुछ लोगों के साथ काफ़ी मेरा फ्रेंडली जो रिलेशन है. ओके, मैं फ्रेंडली हूँ कई लोगों के साथ. काफ़ी अच्छा जानकारी है उनके बारे में मुझे. ओके, तो काफ़ी अच्छा रिलेशन बन चुका है उनमें से कुछ लोगों के साथ. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. But here I'm interested to talk about a person with whom I met a couple of months ago. बट यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ बात करने के लिए एक पर्सन के बारे में जिससे मैं मिली थी. आई मेट अ कपल ऑफ मंथ्स अगो मैं मिली थी. एक्चुअली आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम होम टू होम. मैं एक्चुअली वापस आ रही थी घर को बाय ट्रेन से घर आ रही थी. आफ्टर पेइंग अ पेशेंस एट गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर माथा टेकने के बाद मैं घर वापस आ रही थी. ऑन द वे, रास्ते में, फ्रॉम वन ऑफ द रेलवे स्टेशन, दिस जेंटलमैन, एक रेलवे स्टेशन से एक ये वाला person, okay, this person I am going to talk about. This gentleman got into the train. ये वाला person चढ़ा था किसी स्टेशन से on the way, रास्ते में, and sat beside me. और वो मेरे साथ बैठ गया मेरी सीट पे, वहाँ जहाँ पे मैं बैठी थी वहाँ मेरे साथ बैठ गया. A few minutes later, कुछ मिनटों के बाद, लेटर ही मेड अ कॉल टू समवन. उसने किसी को फ़ोन किया था. ओके, किसी से बात की थी. ही टॉक्ड ओवर फोन फॉर अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट्स. उसने अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट्स बात की थी किसी पर्सन के साथ फ़ोन पे. फ्रॉम हिज वे ऑफ कन्वर्सेटिंग ओवर फोन, ही सीम टू बी अ नॉलेजेबल और जनरस पर्सन. उसके वे से जैसे वो बात कर रहा था किसी के साथ, तो मुझे लगा ही सीम टू बी अ नॉलेजेबल. वो मुझे लगा एक नॉलेजेबल पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है. ओके, नॉलेजेबल पर्सन, एजुकेटेड पर्सन, काफ़ी नॉलेज वाला पर्सन. एंड जनरस पर्सन इट मीन्स के काइंड पर्सन, जो काइंड हार्टेड होता है, पोलाइट पर्सन होता है, हेल्पफुल होता है, उसे बोलते हैं जनरस. ओके, तो वो मुझे जनरस और नॉलेजेबल पर्सन लगा. सो आई डिडंट हेजिटेट टू ग्रीट हिम फर्स्ट. सो मैंने बिना झिझकते हुए उसे ग्रीट किया फर्स्ट. ओके, पहले मैंने उसे बुलाया, ग्रीट किया. हिज नेम वॉज खुशवंत सिंह. मुझे पता चला उसका नेम क्या है, खुशवंत सिंह. ही वॉज फ्रॉम यहाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हो, जैसे दिल्ली से है, लुधियाने से है, चंडीगढ़ से है, कुछ भी. ओके, एनी ऑफ द नेम यू कैन मेंशन हियर. कोई भी नेम आप of any city. Okay, apart from this, I got to know about him that he is well educated. He is imparting knowledge in a college. इसके अलावा मुझे उसके बारे में ये पता चला कि वो वेल एजुकेटेड है. ही इज़ इम्पार्टिंग. इम्पार्ट करना इट मीन्स के टीच करना. ओके, गिव. ओके, पास करना, कम्युनिकेट करना, जैसे इन्फॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है. ओके, दूसरों को देना, इम्पार्ट करना. तो किसी कॉलेज में वो टीच करता है, पढ़ाता है. ओके,
He told me that also he is a member of an organization which works for the impoverished people. उसने मुझे बताया वो एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी है और जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है फॉर impoverished people. Impoverished it means very poor people. All the basic necessities are provided to them. जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उन्हें गरीब लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं. ओके, ये ऑर्गेनाइजेशन करती है. ही वॉज सेइंग, वो कह रहा था दैट अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग अदर्स इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी. ओके, कि वो कह रहा था कि दूसरों की हेल्प करना यही फंडामेंटल पार्ट है ह्यूमैनिटी का. ओके, इफ़ वी हेल्प अदर्स, अगर हम दूसरों की हेल्प करते हैं, इट गिव्स अस इंटरनल सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि हमें मिलती है इंटरनल, एंड अ सेंस ऑफ पर्पस, हमें लाइफ का पर्पस जो है वो पता चलता है, सेंस ऑफ पर्पस. मोरोवर, इसके अलावा ही टोल्ड मी अ लॉट अबाउट हिज लाइफ, इसके अलावा उसने मुझे अपनी लाइफ के बारे में बताया बहुत कुछ. दैट वॉज क्वाइट इम्प्रेसिव, जो बहुत ही इम्प्रेसिव था. His sincere or encouraging words have the powerful energy to influence someone. उसके सिंसियर और encouraging वर्ड्स में पावरफुल एनर्जी थी दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की, प्रभावित करने की. Honestly, it was really an interesting and memorable experience of my life of meeting someone. Honestly, ये एक इंटरेस्टिंग और मेमोरेबल एक्सपीरियंस था ऑफ माई लाइफ, मेरी लाइफ का, ऑफ मीटिंग समवन, किसी को मिलने का एक मेमोरेबल और इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था. ओके, ऑफ माई लाइफ. आई एम इंटरेस्टेड टू हैव मोर मीटिंग्स विद हिम, और भी उसको को और मिलना चाहता हूँ. इट मीन्स के और उसके साथ मुलाकात करना चाहता हूँ मैं. आई एम इंटरेस्टेड टू हैव मोर मीटिंग्स विद हिम एंड नो मोर अबाउट हिम, एंड और भी जानना चाहता हूँ उसके बारे में, चाहती हूँ. एंड बिकॉज इट वुड हेल्प मी, बिकॉज ये मुझे हेल्प करेगा गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, ये मुझे हेल्प करेगा ह्यूज अमाउंट ऑफ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हेल्प करेगा. एंड गेट इंस्पायर्ड, और हेल्प करेगा मुझे मोटिवेटेड रहने के लिए लाइफ में. ओके, मोटिवेट करेगा. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस क्यू कार्ड. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग.